चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सबका स्वागत और वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी। और मैं हूं अमन शर्मा और आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। और टॉपिक का नाम रहने वाला है नरेशन। तो आज से बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम नरेशंस है। और नरेशंस के बारे में बेटा आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज से बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और एक बार टॉपिक का नाम बेटा मेंशन कर लेते हैं कि टॉपिक का नाम क्या बेटा। टॉपिक का नाम रहने वाला है बेटा नरेशन। टॉपिक का नाम रहने वाला है बेटा नरेशन। चलिए भाई, तो आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा और टॉपिक का नाम है नरेशन। तो आज नरेशन के बारे में बेटा डिस्कशन करेंगे कि नरेशन होता क्या है। ठीक है बेटा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, नया टॉपिक है बेटा अपने लिए और टॉपिक है नरेशन। एक मिनट भाई। करें स्टार्ट भाई। सबसे पहले हम नरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि एक नरेशन होता क्या है। तो नरेशन में सबसे पहले आपको वर्ड समझना है बेटा। एक वर्ड होता है नरेट। सबसे पहले एक वर्ड आपको समझना बेटा। और एक वर्ड होता है बेटा जिसका एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नरेट। दिखाई दे रहा है भाई ये। एक वर्ड होता है बेटा नरेट। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो नरेट जो वर्ड होता है, ये दिखाई दे नहीं रहा शायद यहाँ पे, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बेटा। एक वर्ड होता है बेटा नरेट। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो नरेट वर्ड होता है बेटा, नरेट नरेट जो वर्ड होता है ये वर्ड होता है बेटा वर्ब का। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो नरेट वर्ड होता है बेटा ये वर्ड वर्ब का होता है। और नरेट का मतलब क्या होता है बेटा? नरेट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। क्या करना बेटा? किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को वर्णन करना, किसी भी चीज़ की व्याख्या करना। तो इसका मतलब होता है बेटा टू डिस्क्राइब। इसका मतलब क्या होता है बेटा? डिस्क्राइब होता है। पहले आपको ये ध्यान में रखना है। इस नरेट से एक वर्ड निकला बेटा, नरेटर। इस नरेट से एक वर्ड निकला बेटा, नरेटर। अगर आपसे कोई बात करे बेटा कि नरेटर क्या होता है, अब नरेटर के बारे में डिस्कस करें बेटा कि नरेटर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नरेटर वर्ड होता है बेटा ये वर्ड होता है नाउन का। नरेटर वर्ड नाउन का वर्ड होता है बेटा। सबसे पहले ध्यान में रखना। और नरेटर का मतलब क्या होता है बेटा? नरेटर का मतलब होता है वन हु डिस्क्राइब्स। जो क्या करे बेटा? डिस्क्राइब करे, वर्णन करे, किसी भी चीज़ की व्याख्या करे। तो नरेटर का मतलब होता है बेटा वन हु डिस्क्राइब्स। तो इसका मतलब होता है बेटा वन हु डिस्क्राइब्स। जो डिस्क्राइब करता है, वर्ण करता है, व्याख्या करता है, उसको बोलते हैं नरेटर। तो सबसे पहले ध्यान में रखना हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमें डिस्कस किया बेटा नरेट। और नरेट जो वर्ड होता है बेटा ये वर्ड वर्ब का होता है। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि नरेट किसका वर्ड होता है बेटा? ये वर्ब का वर्ड होता है। और नरेट का मतलब क्या होता है बेटा? व्याख्या करना। ये वर्ब का वर्ड होता है। नरेट से क्या निकला बेटा? नरेट से निकला नरेटर। जो नरेटर वर्ड होता है बेटा ये वर्ड नाउन का होता है, ये ध्यान में रखना है। और नरेटर का मतलब होता है बेटा वन हु डिस्क्राइब्स। वन हु डिस्क्राइब्स का मतलब होता है बेटा व्याख्या करने वाला। अब नरेटर से क्या बन गया बेटा? नरेटर से बन गया नरेशन। नरेटर से क्या बन गया बेटा? नरेटर से बन गया नरेशन। अगर आपसे कोई ये पूछे बेटा कि नरेशन क्या होता है, अगर हम नरेशन की बात करें बेटा नरेशन क्या होता है, तो याद रखना बेटा नरेशन होता है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। और इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इवेंट का मतलब होता है घटना। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। और इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना इवेंट का मतलब होता है घटना। क्या होता है बेटा? इवेंट का मतलब होता है घटना। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब घटना, किसी घटना की व्याख्या। किसी घटना की व्याख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा? नरेशन बोलते हैं। किसी घटना की व्याख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा? नरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि हमने एक वर्ड डिस्कस किया नरेट। नरेट जो वर्ड होता है बेटा ये वर्ब का वर्ड होता है।
नरेट जो वर्ड होता है बेटा, ये वर्ब का वर्ड होता है। नरेट से निकला बेटा नरेटर। नरेटर क्या होता है? किसी घटना की व्याख्या करने वाले को नरेटर बोलते हैं, और नरेटर से क्या बन गया बेटा? नरेटर से बन गया नरेशन। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे इस बात को ध्यान में रखना बेटा, क्या कि जो नरेटर होता है, नरेटर हमेशा क्या करता है बेटा, याद रखना, नरेटर हमेशा ही करता है बेटा नरेट। नरेट का मतलब क्या करता है बेटा? वो डिस्क्राइब करता है। नरेटर हमेशा क्या करता है बेटा? डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है किसी इवेंट को, किसी घटना को। और इवेंट का मतलब क्या बेटा? इवेंट का मतलब है नरेशन। इवेंट का मतलब क्या बेटा? इवेंट का मतलब है नरेशन। तो इस बात को तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो नरेटर होता है वो नरेट करता है। क्या नरेट करता है? नरेशन को। नरेशन का मतलब क्या होता है? घटना। ठीक बेटा। तो इस बात को तुम ऐसे बोल सकते हो कि नरेटर नरेट करता है। क्या नरेट करता है? नरेशन को नरेट करता है। क्योंकि नरेटर क्या नरेट करता है? किसी डिस्क्रिप्शन को नरेट करता है। और क्या डिस्क्रिप्शन को नरेट करता है? किसी घटना को। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि नरेटर हमेशा ही नरेट करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? किसी घटना को डिस्क्राइब करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसी भी घटना को हम कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप बताना भाई। तो हम किसी भी घटना को कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो याद रखना, हम किसी भी घटना को बेटा दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक को तो हम क्या बोलते हैं बेटा? एक को तो हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। एक को क्या बोला जाता है बेटा? एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट नरेशन। दिखाई देगा ये? एक को हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन है बेटा? एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और एक कौन सा नरेशन होता है बेटा? एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। क्योंकि नरेशन दो प्रकार का होता है बेटा, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। शायद ये दिखाई दे नहीं रहा, मैं दूसरा कलर। तो एक को तो हम क्या बोलते हैं बेटा? एक को तो हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। दो प्रकार का नरेशन होता है बेटा, एक डायरेक्ट होता है और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात यह है बेटा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब हम समझेंगे बेटा डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है बेटा, क्या ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है, जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो होता क्या बेटा, इसको समझते हैं। ए रिपोर्टर, ए रिपोर्टर uses actual word of the speaker, actual words of the speaker। जो स्पीकर के एक्चुअल शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन होता है बेटा उसमें जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर के एक्चुअल शब्दों का प्रयोग करता है। एक्चुअल का मतलब होता है बेटा ज्यों के त्यों। जो एक्चुअल शब्दों का प्रयोग करता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब बात करें बेटा कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, याद रखना जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है इसमें जो रिपोर्टर होता है, ए रिपोर्टर, ए रिपोर्टर यूजेस, ए रिपोर्टर यूजेस ऑन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ स्पीकर, इन प्लेस ऑफ स्पीकर। इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ, इन सबका मतलब के स्थान पर होता है। इन प्लेस ऑफ द स्पीकर, इन प्लेस ऑफ द स्पीकर। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो बेटा इनडायरेक्ट नरेशन होता है नहीं, इसमें जो रिपोर्टर होता है वो खुद के शब्दों का प्रयोग ना करके वो स्पीकर के शब्दों का प्रयोग करता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अगर नहीं समझ में आया तो इस बात को हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे बेटा, कहानी क्या है। इसको ऐसे समझेंगे बेटा, जैसे मान लो कि ये कौन है, इसको मान लेते हैं बेटा ये है जेठालाल। ये जेठालाल है बेटा, मान लेते हैं समझने के लिए है, ये जेठालाल है।
और ये जेठालाल का एक दोस्त है जिसका अपना नाम है बेटा अय्यर। जिसका अपना नाम क्या है, अय्यर है। ठीक भाई, ये है अय्यर। और मान लेते हैं बेटा ये अय्यर की वाइफ है। क्या रखा, बहुत बढ़िया। सिक नहीं, तेरे लिए। और मान लेते हैं बेटा ये अय्यर की वाइफ है। ये अय्यर की वाइफ है। ठीक। अब देखो इस बात को समझो। अब अब जो जेठालाल है, जो जेठालाल है बेटा, यहाँ पर जो जेठालाल, यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर जेठालाल है स्पीकर। ये स्पीकर है। जो अय्यर है ये है बेटा रिपोर्टर। अय्यर रिपोर्टर है। ठीक है, आप समझो। अब जेठालाल ने अ, अय्यर को बोला, अय्यर मतलब रिपोर्टर को बोला, क्या बोला भाई, आपकी वाइफ बेहद खूबसूरत है। किसको बोला, जेठालाल ने अय्यर को। और यही जो कि त्यों बात अय्यर ने किसको बोल दी, इस बोल दी भाई बबीता को। जो कि त्यों, कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं किया, जो कि त्यों बात बोली। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट नरेशन होता है, क्योंकि जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर के एक्चुअल शब्दों का प्रयोग करता है। एक्चुअल शब्दों का प्रयोग करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट नरेशन। अब कहानी समझते हैं बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब जैसे मान लो कि स्पीकर मतलब जेठालाल ने अय्यर को बोला कि भाई आपकी जो वाइफ है वो बेहद खूबसूरत है। रिपोर्टर को बोला ये बात। अब है इसकी वाइफ भाई, तो गुस्सा तो होगा, माइंड में तो भाई गुस्सा आएगा। अब अय्यर को आ गया गुस्सा, तो अब उसने बबीता जी को वो बात नहीं बोली जो जेठालाल ने बोला था, इसने अपनी तरफ से ऐड करके कुछ और बोल दिया। भाई जेठालाल तुम्हें बदसूरत बोल रहा था, ये बोल रहा है तुम हमेशा दिखावा करती हो हर चीज का। कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर के एक्चुअल शब्दों का प्रयोग करता ही नहीं है, वो अपने शब्दों का प्रयोग करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि आपने देखा होगा, जो गांव है, शहरों या फिर कहीं पर भी जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, फाइट होती है, वो इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से ही होती है। बात समझ में आई ना, मतलब मल्टीपल जो लड़ाई आपको देखने में मिलती है वो इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से ही होती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो एक बार फिर, नरेटर क्या करता है बेटा, डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, क्या नरेट करता है, किसी इवेंट को, किसी घटना को। और इवेंट घटना मतलब नरेशन को। तो इस बात को बोल सकते हैं कि नरेटर हमेशा ही नरेट करता है। किसको नरेट करता है, नरेशन को। और नरेशन कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर के ज्यों के त्यों शब्दों का प्रयोग करता है। और इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर के शब्दों का प्रयोग ना करके खुद के शब्दों का प्रयोग करता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, जब आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, मेरा क्वेश्चन है बेटा आपसे, जब आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, किस में बदलते हैं बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो मैक्सिमम हमें कितने पॉइंट्स को बदला जाता है। मेरा आपसे एक छोटा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एसएससी की एग्जामिनेशंस की, किसी भी एग्जाम की, मेरा आपसे एक छोटा क्वेश्चन ये बेटा कि जब आप नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो तो हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट्स को बदला जाता है। आपसे एक छोटा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे। कितने शब्दों को बदलते भाई, ये बात हम सीखेंगे, समझेंगे बेटा एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू। क्योंकि सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए बेटा कि जब हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स को बदला जाता है। मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं बेटा एक क्वेश्चंस के थ्रू। एक क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने आपके लिए, क्वेश्चन है
मोहन said to Sohan, Mohan said to Sohan, I am your friend now. अब जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि लिखा गया सेंटेंस एक डायरेक्ट है और आपको क्या करना बेटा, इस सेंटेंस को अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना बेटा, इस सेंटेंस को अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ भाई, मेरा क्वेश्चन समझाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को बदलते हैं तो हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट्स को बदला जाता है, कितने पॉइंट्स को तुम बदलते हो। अब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, अब इस सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, जो लिखा गया सेंटेंस है बेटा इसको हम चेंज करेंगे बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जब तुम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा बेटा, मोहन, तो मोहन का क्या रहेगा बेटा, मोहन रहेगा। सेट टू को किस में चेंज करेंगे बेटा, सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। सेट टू को किस में चेंज करेंगे बेटा, टोल्ड में चेंज करेंगे। और जो इसके बाद सोहन लिखा हो बेटा, सोहन का क्या रहेगा, सोहन रहेगा। और जो कॉमास लिखा बेटा, कॉमास की जगह पर हम लिखेंगे दैट कंजंक्शन। अगर मैं बेटा आई की बात करूं तो आई कैसा पर्सन है, तो आप बोलोगे सर आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है मोहन, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा ही। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा ही। आगे लिखा हुआ बेटा एम, एम यहाँ पर कौन सा टेंस है बेटा, एम यहाँ पर बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एम यहाँ पर बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा बेटा वोज, वोज में चेंज करेंगे, वोज लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर बेटा बात करें योर, तो योर हमारा डिटर्मिनर है, लेकिन किस पर्सन का बेटा, सेकंड पर्सन का। और सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, सोहन, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हीज। उसके बाद फ्रेंड का क्या रहेगा बेटा, फ्रेंड का रहेगा फ्रेंड। और जो नाउ एडवर्ब है बेटा, इस नाउ एडवर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, देन में, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। और अब हमें इस सेंटेंस में देखना बेटा, हमें सेंटेंस को कितने तरीके से चेंज किया है। देखिए भाई कितने तरीकों से चेंज किया है, अब ध्यान से देखो। फर्स्ट चेंज क्या बेटा, फर्स्ट चेंज ये कि हमने सेट को किस में चेंज किया, ट्रोल्ड में। ये हमारा बेटा फर्स्ट चेंज है। कैसा चेंज है बेटा, ये अपना फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट चेंज। ठीक है भाई, ये अपना फर्स्ट चेंज है। सेकंड चेंज क्या बेटा, सेकंड चेंज आपने किया कि आपने कॉमास की जगह पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया। ये बेटा आपका सेकंड चेंज है, ये सेकंड चेंज है भाई, कि कॉमास की जगह पर आपने कौन से कंजंक्शन का प्रयोग किया बेटा, दैट। अब सुनो बेटा थर्ड चेंज। थर्ड चेंज किसका बेटा, कि आपने प्रोनाउन को चेंज किया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेटा थर्ड चेंज। ये अपना बेटा थर्ड चेंज है। ठीक, ये थर्ड चेंज हो गया बेटा अपना। ये जो फोर्थ चेंज आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये फोर्थ चेंज किसका है बेटा, ये टेंस का है। ये फोर्थ चेंज बेटा किसका है, ये टेंस का है। अगर फिफ्थ चेंज की बात करें बेटा, जो फिफ्थ चेंज है बेटा ये है तुम्हारा डिटर्मिनर का, ये आपका फिफ्थ चेंज है, ये जो डिटर्मिनर का चेंज है। और सिक्स चेंज आपको सामने दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो सिक्स चेंज है बेटा, नाउ को आपने देन में चेंज किया बेटा, ये तुम्हारा एडवर्ब का चेंज है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कभी भी नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो मैक्सिमम बेटा हमें 6 पॉइंट को चेंज करना पड़ता है। कितने पॉइंट्स को बेटा, 6 पॉइंट को चेंज करना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे कहानी देखो। अब आगे कहानी बेटा इस तरीके से है कि इसमें से जो पहले दो चेंज होते हैं, इसमें से जो पहले दो चेंज होते हैं बेटा, ये पहले दो चेंज किसके होते हैं बेटा, ये पहले दो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। अब आपके माइंड में आएगा सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। अब देखो भाई, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना बेटा, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं।
किसको बेटा? जो सेंटेंस यहां से लेके यहां तक लिखा ना बेटा कि मोहन सैड टू सोहन, इसको बोला जाता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भाई? इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, याद रखना। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस लिखा है बेटा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। वो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। जब इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पहले जो दो पॉइंट होते हैं बेटा, जो पहले जो दो पॉइंट है, देखो सेट टू हमने किस में चेंज किया? टोल्ड में। कॉमास की जगह पर क्या यूज किया? दैट। जो पहले दो चेंज होते हैं ना बेटा, पहले दो चेंज ये हमेशा किस में होते हैं बेटा? ये होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। जो ये पहले दो चेंज होते हैं ना बेटा, ये हमेशा ही चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, इस बात को नोट करना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो पहले दो चेंज है ना बेटा, इसको हमेशा ही चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये हमेशा ही बेटा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होते हैं। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं भाई। कैसे? अगर सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस हो तो हम सेट टू को हम लिखते हैं बेटा टोल्ड में। अगर इंटेरोगेटिव हो तो बेटा सेट टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। अगर लिखा गया सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो सेट टू को हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर लिखा गया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा तो लिखे गए सेंटेंस में सेट या सेट टू को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। मतलब ये हमेशा ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बेटा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये हमारे लिए 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो 4 पॉइंट्स है बेटा, ये 4 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से आपका जो थर्ड चेंज है बेटा, ये थर्ड चेंज किसका बेटा? ये थर्ड चेंज आपका प्रोनाउन का है। किसका बेटा? ये जो थर्ड चेंज है बेटा, ये किसका है? ये है प्रोनाउन का। जो फोर्थ चेंज है बेटा, ये किसका है बेटा? ये है टेंस का। फोर्थ चेंज किसका बेटा? ये टेंस का है। जो फिफ्थ चेंज है बेटा, ये किसका है बेटा? ये है डिटर्मिनर का। ये डिटर्मिनर का है। और जो सिक्स चेंज है बेटा, ये किसका है? ये एडवर्ब का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले दो पॉइंट होते हैं बेटा, इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन जो फोर चेंज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है प्रोनाउन का, एक टेंस का, एक डिटर्मिनर का, एक एडवर्ब का। सबसे पहले हमें बेटा इसका बेसिक सीखना है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा 4 टाइप से। इससे हम शुरुआत करेंगे बेटा कि हाउ टू चेंज टेंसेस एंड रिपोर्टेड स्पीच, कि हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस को कैसे बदलते हैं। तो करें स्टार्ट भाई। तो अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अगला जो अपना पॉइंट रहेगा बेटा, वो रहेगा हाउ टू चेंज टेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। हाउ टू चेंज टेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस को कैसे बदला जाता है। हाउ टू चेंज tenses रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस को कैसे बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस को कैसे बदला जाता है, इस बात को देखो बेटा डिस्कस करते हैं, ठीक है।
कि रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंसेस को कैसे बदलते हैं। ठीक भाई, सबसे पहले लिखना है बेटा आपका टेंस। सबसे पहले हमारा टेंस रहेगा एक मिनट स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कौन सा टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले बात करेंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि जो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, उसमें हम यूज़ करते हैं डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ये हो गया बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं बेटा, याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका स्ट्रक्चर होता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद रखना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब उसके बाद लिखना बेटा यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है बेटा इज, एम, आर के बाद बेटा आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म होती है बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमेशा किस में चेंज किया जाता है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, याद रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ध्यान में रखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है वॉज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक भाई, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। उसके बाद अपना आ गया बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा हैज़ या फिर हैव के बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज किया जाता है बेटा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा हैज, हैव के बाद बीन, लास्ट में आता है बेटा आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसको चेंज किया जाता है बेटा पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, याद रखना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है हैड के बाद बीन, लास्ट में आईएनजी फॉर्म, भूलना मत बेटा, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें भी प्रेजेंट का पॉइंट डिस्कस किया बेटा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप किस में चेंज कर रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज कर रहे हो बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। टेंस तो सेम ही है, बस प्रेजेंट की जगह हम पास्ट लिख रहे हैं, टाइम अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट रख रहे हैं, बाकी टेंस आपका सेम है। अगला पॉइंट है बेटा आपका पास्ट अगला पॉइंट है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें बेटा, कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है बेटा, कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब बात करें बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है इसका स्ट्रक्चर होता है वोज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा वोज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म। जो आपको ध्यान में रखना, आईएनजी फॉर्म मतलब होता है बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है इसको हम चेंज करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है बेटा हैड के बाद बीन, और लास्ट में कैसी फॉर्म बेटा, आईएनजी फॉर्म। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। अब बात करें बेटा पास्ट परफेक्ट की। या हम बात करें बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रक्चर हमें पता ही है बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये होता है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होता है बेटा हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म। चाहे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट लिखा हो बेटा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हो, तो इसका टेंस कभी चेंज होता नहीं है, याद रखना बेटा। पास्ट परफेक्ट लिखा हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हो बेटा, इसका टेंस कभी चेंज होता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। चाहे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट लिखा है, चाहे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका टेंस कभी चेंज होता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और यहाँ पर लिख लेना बेटा नो चेंज, यहाँ पर लिख लेना बेटा नो चेंज। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नरेशन चेंज होता नहीं बेटा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट को लेके ध्यान में रखना है, पास्ट को लेके ध्यान में रखना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ बेटा फ्यूचर की। अब फ्यूचर की तरफ आते हैं बेटा, फ्यूचर का पॉइंट डिस्कशन करते हैं।
फ्यूचर का पॉइंट डिस्कशन करते हैं बेटा। अब फ्यूचर का पॉइंट डिस्कशन करते हैं। अगला जो पॉइंट है बेटा वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें बेटा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा विल या शैल के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं बेटा? सिर्फ स्ट्रक्चर ही चेंज करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बेटा। और इसका स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है बेटा याद रखना है इसके स्ट्रक्चर में जो बेटा चेंज होता है, इतना याद रखना बेटा कि विल को हम कई बार वुड में भी चेंज करते हैं बेटा, कई बार हम शुड में भी चेंज करते हैं। उसी प्रकार को सेल को भी बेटा हम कई बार वुड में भी चेंज करते हैं, शुड में भी चेंज करते हैं। ऐसा मत समझना कि विल को वुड में, सेल को शुड में। किस सिचुएशन में चेंज होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कई बार शुड या वुड या वुड या शुड में चेंज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। मैंने ओरली बोल दिया बेटा, बस यही चेंज होता है, बाकी जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो सेम ही रहता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को आपने ऐसे चेंज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद लिखना बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आई के बाद क्या आएगा? फ्यूचर जी आएगा नहीं? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद लिखना बेटा यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। स्ट्रक्चर में चेंज होगा बेटा, बाकी सब एज इट इज ही आएगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है बेटा। स्ट्रक्चर क्या होता है? विल, शैल के बाद भी लास्ट में बेटा आईएनजी फॉर्म। ठीक, स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा, ध्यान में रखना। मैंने क्या बेटा, विल को कई बार हम वुड में भी चेंज करते हैं, शुड में भी। और शैल को हम कई बार बेटा वुड में भी चेंज करते हैं और शुड में भी चेंज करते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं बेटा वुड या शुड में। और बाकी स्ट्रक्चर रहने वाला है बेटा सेम। बी की फॉर्म के बाद बेटा आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बाद यहाँ पर लिखना बेटा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता ही है क्या होता है बेटा। विल या शैल के बाद हैव, और उसके बाद यूज करते हैं बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बेटा विल और शैल में ही चेंज होता है, बाकी स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है सिमिलर। ठीक है ना बेटा? तो जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि जो विल है या शैल है, इसको हम कई बार वुड में या शुड में चेंज करते हैं, वुड या शुड में चेंज करते हैं। और बाकी स्ट्रक्चर हम एज इट इज लिखते हैं, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये है बेटा फ्यूचर परफेक्ट। अगला पॉइंट है बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो विल या शैल, हैव, बीन के बाद आईएनजी।
जब इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे कैसे चेंज होगा बेटा, विल को कई बार हम वुड या शुड में चेंज करते हैं। वुड या शुड में चेंज करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। बीन के बाद आईएनजी। ये ध्यान में रखना। तो आपने फ्यूचर को ऐसे चेंज करना है। अब अगला जो पॉइंट रहेगा बेटा वो मॉडल्स का रहेगा, कि जैसे कि हम मॉडल्स में भी कई बार हम चेंज देखने को मिलते हैं, कि मॉडल्स में भी बेटा हमें चेंज देखने को मिलते हैं। और मॉडल्स में बेटा क्या चेंज देखने को मिलते हैं, अब इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि मॉडल्स में हमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया बेटा मॉडल्स, कि बेटा मॉडल्स में हमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। अब जैसे अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ बेटा, तो मॉडल्स का सभी स्टूडेंट को पता ही है कि अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा कैन, और कैन को बेटा हम किस में चेंज करते हैं, बेटा कैन को हम चेंज करते हैं कुड में। किस में चेंज करते हैं बेटा, कुड में चेंज करते हैं। अगर मे लिखा हो तो बेटा मे को हम किस में चेंज करते हैं, बेटा माइट में। अगर सेंटेंस में मस्ट लिखा हो बेटा मस्ट, मस्ट तो मस्ट को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, मस्ट को हमेशा ही चेंज किया जाता है बेटा हैड टू में। इसके अलावा आपने किसी भी मॉडल्स को चेंज करना नहीं है। बाकी विल और शैल का आपको सबको पता है बेटा, विल और शैल को हम किस में चेंज करते हैं, विल को हम कई बार वुड में भी चेंज करते हैं और शुड में भी, और शैल को भी कई बार शुड में भी और वुड में भी। इस बात को ध्यान में रखना। इसको हम चेंज करते हैं बेटा, मैं लिख देता हूँ बेटा वुड या शुड। इसके अलावा आपने किसी भी मॉडल्स में कोई चेंज नहीं करना। इसके अलावा बेटा किसी भी मॉडल्स में आपने कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे अगर मैं एन पॉइंट की बात डिस्कस करूँ बेटा, नो चेंज इन मॉडल्स। आपने किसी भी मॉडल्स या मॉडल्स में कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना। जैसे अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा, अगर सेंटेंस में लिखो बेटा वुड, तो वुड का क्या रहेगा बेटा, वुड ही रहेगा। कुड का क्या रहेगा बेटा, कुड ही रहेगा। माइट का माइट ही रहेगा। ठीक बेटा। सूड का सूड ही रहेगा बेटा। नीड का नीड ही रहेगा। डेयर का डेयर ही रहेगा। ओट टू का ओट टू ही रहेगा। यूज टू का यूज टू ही रहेगा। वुड बैटर का वुड बैटर ही रहेगा बेटा। अगर सेंटेंस में वुड बैटर लिखा हो तो वुड बैटर का वुड बैटर ही रहेगा। हेड रैदर का हेड रैदर ही रहेगा। हेड बैटर का हेड बैटर ही रहेगा। मतलब ये कुछ मॉडल्स फ्रेज भी होती है, मॉडल्स भी होते हैं बेटा, इनमें अपने किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। इनमें बेटा किसी प्रकार का अपने चेंज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात क्लियर है, इनमें अपने चेंज नहीं करना भाई। इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेटा, एक छोटा क्वेश्चन है कि क्या हमेशा ही टेंस में चेंज होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या बेटा हमेशा टेंस में चेंज होगा, नहीं। आपको दो सिचुएशन ध्यान में रखनी है जिसमें आपने कभी भी टेंस को चेंज नहीं करना है। मैंने क्या बोला बेटा, आपने वो दो सिचुएशंस ध्यान में रखनी है बेटा जिसमें आपने कभी भी टेंस को चेंज नहीं करना। पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऐसी वो कौन सी सिचुएशन है बेटा जिसमें अपने मॉडल्स को चेंज करना है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है बेटा जिसमें मॉडल्स को हमने चेंज नहीं करना है। वो सिचुएशंस कौन सी है, देखो सिचुएशन डिस्कस करते हैं बेटा। एक मिनट भाई, कलर जैसे चेंज हो गया। और कौन सी सिचुएशन बेटा जिसमें अपने मॉडल्स को चेंज नहीं करना है, देखो भाई पहला पॉइंट, नोट ए बनाएंगे। नोट ए बनाएंगे बेटा, और नोट ए में ये लिखेंगे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb is
if the reporting verb is present and future, या present और future, if the reporting verb is present and or future, don't change the tense of reported speech. आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना, आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक भाई, कैसे एग्जाम्पल से इस बात को देखो, समझते हैं इस बात को, देखो बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं। और क्वेश्चन ये है, he says to me, he says to me, I have finished the homework in time. अब जैसे कि आप सभी को पता है कि लिखा गया सेंटेंस क्या बेटा, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है बेटा। ये लिखा गया जो सेंटेंस है बेटा ये डायरेक्ट है, और हमें क्या करना है बेटा, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इस डायरेक्ट सेंटेंस को बेटा इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और जब इस सेंटेंस को बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखो चेंज कैसे करेंगे बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जो ही है बेटा, ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। सेज टू को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, टेल्स में। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता नहीं है बेटा, इस बात को ध्यान में रखना है। टेल्स का टेल्स रहेगा, और उसके बाद जो मी लिखा बेटा, मी का मी, कोमा की जगह पर आ गया बेटा दैट। आई की बात करें बेटा, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही। अब यहाँ पर टेंस लिखा हो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा क्या टेंस चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, बस ये ध्यान में रखना है कि वर्ब हमेशा लिखनी पड़ती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर लिखा बेटा आई के अकॉर्डिंग हैव, लेकिन हम यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैव नहीं। ही हैज फिनिश द होमवर्क इन टाइम। तो हमने क्या कर दिया बेटा, इस लिखे गए सेंटेंस को डायरेक्ट में किस में चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट में। तो इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना। पहला पॉइंट, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर भाई। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट क्या नोट करके लिखेंगे, अगला पॉइंट भी नोट करके लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या नोट करके लिखना है, नोट नंबर बी। अगला पॉइंट ये नोट करके लिखना बेटा, अगला पॉइंट ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल फैक्ट हो,
या प्रोवर्ब हो तो उस केस में भी अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। तो इस बात को ऐसे लिखोगी, इफ द रिपोर्टेड स्पीच is universal fact या proverb, don't change the tense of रिपोर्टेड स्पीच। आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन देखना भाई। ए टीचर said to the students, a teacher said to the students, a teacher said to the students, the sun rises in the east. A teacher said to the student, the sun rises in the east. The sun rises in the east जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा बेटा, ये क्या है कि यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर यूनिवर्सल फैक्ट है और जब इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? ए टीचर का क्या रहेगा? ए टीचर। सेट को हम किस में चेंज करेंगे बेटा? टोल्ड में। द स्टूडेंट्स, और कॉमार्क्स की जगह पर लिखेंगे बेटा दैट। कॉमार्क्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा? दैट। और उसके बाद बेटा एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है। द सन इन द ईस्ट। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मत चेंज करना। अगर रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल फैक्ट हो तब भी बेटा आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना। यहाँ तक बताओ भाई, किसी प्रकार का डाउट हो? तो क्या ये वाला पॉइंट, टेंस वाला पॉइंट तो हो गया बेटा क्लियर? टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये फोर्थ पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया बेटा कि हम टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट रहेगा बेटा मेरा, अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन या डिटर्मिनर को लेके। अगला जो पॉइंट रहेगा बेटा, ये मेरा जो पॉइंट रहेगा बेटा, ये प्रोनाउन या डिटर्मिनर को लेके रहेगा कि प्रोनाउन और डिटर्मिनर को लेके क्या कहानी है। देखो भाई, प्रोनाउन और डिटर्मिनर की कहानी क्या है, एक बार ध्यान से सुनो बातों को कि प्रोनाउन और डिटर्मिनर को लेके क्या कहानी क्या है। देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो भाई समझो इस बात को, कहानी क्या है, कहानी क्या है। देखो भाई, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज, दिखाई देगा? ये भी दिखाई नहीं देगा भाई। हाउ टू चेंज
हाउ टू चेंज प्रोनाउंस या एडवर्ब, सॉरी डिटरमिनर्स। इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, कि प्रोनाउंस और डिटरमिनर्स को बेटा कैसे चेंज करते हैं। कि प्रोनाउंस और डिटरमिनर्स को बेटा हम कैसे चेंज करते हैं, ये कहानी डिस्कस करेंगे भाई। अब देखो, अब देखो बेटा, इस बात को समझो। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट पर्सन की, अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें बेटा, सबसे पहले हम बात करें बेटा फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन की बात करें, और फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है भाई, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। एक मिनट रुको भाई, इसको चेंज कर लेता हूं मैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, ये होता है बेटा स्पीकर। स्पीकर होता है बेटा। और इसके लिए हम बेटा कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं बेटा, इसके लिए जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं सभी को पता है बेटा। फर्स्ट सिंगुलर स्पीकर के लिए आई, अगर स्पीकर एक से ज्यादा हो तो बेटा वी। स्पीकर एक से ज्यादा हो तो बेटा किसका यूज करते हैं, वी का। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, जिसको स्पीकर बोलते हैं, और स्पीकर के लिए यूज किए जाने वाले प्रोनाउन आई और वी होते हैं बेटा, इसको हम हमेशा चेंज करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं भाई, इसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसको हम चेंज करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसको बेटा हमेशा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। इसको बेटा हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। अब बेटा अगर बात करें किसकी, सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन की बात करें, और सेकंड पर्सन सबको पता कौन होता है बेटा, सेकंड पर्सन होता है बेटा लिसनर। सेकंड पर्सन कौन होता है भाई, लिसनर। लिसनर होता है, और लिसनर के लिए एक ही प्रोनाउन यूज होता है बेटा, वो होता है यू। इसको हमेशा चेंज किया जाता है बेटा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इसको बेटा हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसको हम बेटा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और स्पीकर को बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा थर्ड पर्सन की, अगर थर्ड पर्सन की बात करें बेटा, जो थर्ड पर्सन होता है बेटा, इसके लिए ध्यान में रखना, थर्ड पर्सन कौन होता है बेटा, टॉक अबाउट। और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं बेटा वो होता है ही, सी, इट और दे। ठीक भाई, क्या इसको कभी चेंज किया जाता है, इसको कभी चेंज नहीं किया जाता भाई, नो चेंज। इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, एक मिनट भाई, काहे का मैसेज आ गया, चलो भाई हेल्प कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, इसको हम बेटा सेंटेंस में ऐसे चेंज करते हैं। ठीक, बढ़िया आगे। नोटिफिकेशन आ रही, पता नहीं, चलिए। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। जैसे
मैं कुछ प्रोनाउन लिखता हूँ। पानी पी लेता हूँ भाई, 1 मिनट। देखो भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये कहानी क्या है, इस कहानी को देखो बेटा। जैसे प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस के अपने अलग अलग केस होते हैं बेटा। देखो मैं आगे लिख देता हूँ, जो प्रोनाउंस होते हैं ना बेटा, प्रोनाउन के अलग अलग केस होते हैं। ये बाकी प्रोनाउन में पढ़ते हैं। जैसे कि बेटा एक होता है अपना नॉमिनेटिव केस। ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? जिसको सब्जेक्ट बोला जाता है। जो नॉमिनेटिव केस होते हैं बेटा, ग्रामेटिकल नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सभी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। जैसे सारे के सारे बेटा नॉमिनेटिव केस होते हैं। जैसे अगर बात करें बेटा, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये नॉमिनेटिव केस होते हैं भाई। इनकी अपनी बेटा एक्यूजेटिव फॉर्म भी होती है, एक्यूजेटिव फॉर्म, जिसको हम एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। और इसको हम सेंटेंस में किसके लिए यूज करते हैं बेटा? इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर, जिसको बेटा हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। पढ़ चुके प्रोनाउन में सारी बातें। और इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सबको पता ही होगा भाई। आई का अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? मी। वी का अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? अस। लेकिन जो यू होता है बेटा, यू का अपना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस बेटा हमेशा क्या रहता है? यू रहता है। ही का अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? हिम होता है। सी का अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? हर। और इट का ध्यान में रखना, इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बेटा हमेशा ही इट रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो दे का अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? दैम। तो दे का अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या रहता है बेटा? दे का अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम रहता है, इस बात को ध्यान में रखना। इसके अपने डिटर्मिनर फॉर्म भी होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा पजेसिव केस। इसका एक और केस होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पजेसिव केस बोलते हैं। ठीक है भाई, जिसको पजेसिव केस बोला जाता है। हाँ, पजेसिव केस की कहानी भी इसी तरीके से है भाई, समझोगे तो। जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोला जाता है बेटा पजेसिव केस का डिटरमाइनर। ये तुम्हारे बेटा पजेसिव केस के डिटरमाइनर्स होते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तुम्हारे पजेसिव केस के डिटरमाइनर होते हैं। अगर ये पजेसिव केस के डिटरमाइनर्स होते हैं, तो 1 मिनट रुकना भाई। तो ये क्या है फिर? जैसे अगर हम बात करें बेटा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, जैसे माइन हो गया बेटा, आवर्स, योर्स,
लेकिन हीज का ध्यान में रखना, हीज पजेसिव केस का डिटर्मिनर भी होता है, हीज जो होता है बेटा पजेसिव केस का प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों होता है, और हर्स इट्स वगैरह होता नहीं है, एंड देन देयर्स, इसको बोलते हैं बेटा पजेसिव केस का प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पजेसिव केस का प्रोनाउन। और ये हैं भाई तुम्हारे डिटर्मिनर। अब दोनों ही किसका रिप्लाई होता है बेटा, ये भी ध्यान में रखना, दोनों ही रिप्लाई होते हैं हुज का, दोनों ही हुज का रिप्लाई होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, दोनों ही हुज का रिप्लाई होते हैं। तो प्रोनाउन को ऐसे चेंज करते हैं भाई, देखो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट ही लिखना है, और ऑब्जेक्ट लिखा बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, अगर डिटर्मिनर लिखा तो उसकी डिटर्मिनर फॉर्म लिखनी है। अब आते हैं बेटा एडवर्ब की तरफ, कि एडवर्ब को हम सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। अब एडवर्ब की बात कर लेते हैं कि एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो अगला पॉइंट बेटा कि हाउ टू चेंज एडवर्ब्स। हाउ टू चेंज एडवर्ब्स, हाउ टू चेंज एडवर्ब्स इन रिपोर्टेड स्पीच। एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं भाई, देखो मैं ये पहले बता देता हूँ आपको, ये बातें अपनी ऑलरेडी हो चुकी हैं। कौन सी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये अपनी ये बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसे पीछे वाला कौन सा है? ये रहा। तो अपने टेंस वाला हो गया, डिटर्मिनर वाला हो गया, प्रोनाउन वाला हो गया। अब जो पॉइंट रहता है बेटा ये एडवर्ब वाला रहता है। अभी इस एडवर्ब वाले को डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि एडवर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है, सारी बातें मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई हैं, बेसिक्स ये सारे डिटेल्स में पढ़ाए हैं, सारे बेसिक्स मैंने डिटेल्स में पढ़ाए हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, ठीक आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात ध्यान में रखनी बेटा, छोटी ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि अगर सेंटेंस में बेटा नाउ लिखा हो, नाउ को आपने हमेशा चेंज करना है देन में, ठीक। हेयर लिखा हो, हेयर को चेंज करना है बेटा देयर में। एगो लिखा हो, एगो को चेंज करना है बिफोर में। अगर सेंटेंस में दिस लिखा हो तो दिस को दैट में चेंज करना है। अगर सेंटेंस में दीज लिखा हो, दीज, तो दीज को आपने हमेशा ही चेंज करना है दोज में। दीज को हमेशा ही दोज में चेंज करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा टू नाइट, तो टू नाइट को चेंज करना है दैट नाइट में। अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा टुडे, अगर सेंटेंस में टुडे लिखा हो तो टुडे को चेंज करना बेटा दैट डे में। अगर सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हो तो यस्टरडे को चेंज करना बेटा द प्रीवियस डे। अगर सेंटेंस में लिखा हो टुमारो, टुमारो को चेंज करना बेटा द फॉलोइंग डे। ये द नेक्स्ट डे, वहाँ पर द लास्ट डे भी लिख सकते हो। ये बात ध्यान में रखनी है, आपने इन वर्ड्स को ऐसे चेंज करना है नरेशन में, नरेशन में बेटा आपने ऐसे चेंज करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे बेटा। देखो आपके पेपर में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन अगर बात करें, सबसे पहले आपके क्वेश्चन आते हैं असर्टिव सेंटेंस के। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो किसके आते हैं? असर्टिव सेंटेंस के आते हैं। जैसे समझाता हूँ। सबसे पहले जो सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं बेटा, तो 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पर कितने प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला आपको ध्यान में रखना बेटा, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक तो आएगा बेटा असर्टिव सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। सेकंड जो टाइप होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो थर्ड टाइप है बेटा इंटेरोगेटिव के बाद, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद फोर है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बेटा मिसलिनियस के। मिसलिनियस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ध्यान में रखना है। एक टाइप अगर इसमें जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, मिसलिनियस। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 4 से 5 टाइप है स्टूडेंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और यही हमें डिस्कस करेंगे बेटा बाद में। और ये असर्टिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, ये इम्पेरेटिव हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये मिसलेनियस हो गया। देखो भाई, मैंने आपको करवा दिया है पूरा का पूरा बेसिक, जितना उसके बेटा मैंने सारा बेसिक्स करवा दिया आपको, किसका? नरिशन का। और कितने प्रकार के क्वेश्चन है कि वो भी मैंने बता दिया कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के और कितने प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है नहीं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें बेटा, असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे करना है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को कैसे करना है, असर्टिव सेंटेंस का जैसे कि जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको ही चेंज करके सबसे पहले उसको चेंज करके करना सीखना पड़ेगा कि उसको हम सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, आया ना। सबसे पहले उसको हम चेंज करना सीखेंगे, मतलब सीधा पीडीएफ से डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें, तो सबसे पहले अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें, असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, मैं बोल रहा हूँ बेटा असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, पहला टाइप, इसको उठा के नीचे ले आ सकता है क्या ये? सबसे पहले हम किसकी बात करें बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा असर्टिव सेंटेंस की।
सबसे पहले बेटा हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस के लिए आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि अगर, अच्छा ये चला गया है क्या, अच्छा ये किस चीज़ के लिए होता है भाई, चलो ये हाईलाइटर है क्या, सबसे पहले बात करेंगे भाई असर्टिव सेंटेंस। हाँ, खतरनाक हाईलाइटर है इसमें भी। देखो भाई, असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, ध्यान में रखना है असर्टिव सेंटेंस में होता है क्या बेटा। असर्टिव सेंटेंस में ये याद रखना कि अगर सेंटेंस में लिखा हो सैड, तो सैड का रहेगा बेटा सैड। अगर सेंटेंस में से लिखा हो तो से का रहेगा से, ये ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस में लिखा हो बेटा सैड टू, अगर सेंटेंस में क्या लिखा है सैड टू, तो सैड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। अगर सेंटेंस में सेज टू लिखा हो तो उसको हम चेंज करेंगे टेल्स में। अगर सेंटेंस में से टू लिखा हो से टू, तो उसको हम चेंज करेंगे स्टूडेंट टेल में। ये कहानी होती है। अब बात करते हैं बेटा कंजंक्शंस की, कि हम यहाँ पर कौन सा कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। अगर कंजंक्शंस की बात करें बेटा, तो कंजंक्शंस की बात करें बेटा, हम कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है बेटा, हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं दैट। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है असर्टिव सेंटेंस को लेके, ठीक है नहीं। और इसके बाद हम डायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, जिस तरीके से अपने पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारे काम होंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहले असर्टिव सेंटेंस का डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव या इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, फिर लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नहीं, ये एक मिसलिनियस क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है मिसलिनियस वाला, बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं मिसलिनियस वाले, ठीक है नहीं, बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो चले स्टूडेंट, आज के लिए तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। जो ये मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं आपको, ये बेसिक्स आपको ध्यान में रखने हैं कि नरेशन क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। कितने प्रकार का होता है, जब हम नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट बदलने पड़ते हैं। और इसके अलावा बेटा ये टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि हमेशा टेंस चेंज होगा, वो 2 पॉइंट है बेटा जो मैंने अभी पढ़ाए वो ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा बेटा हम प्रोनाउंस या डिटर्मिनर्स को कैसे चेंज करते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए बेटा मैंने टेबल भी बना दी है, टेबल भी ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डिटर्मिनर की जगह पर डिटर्मिनर लिखेंगे, इस बात को भूलना नहीं है। और इसके अलावा बेटा एडवर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं ध्यान में रखना है। और हमारे एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और मिसलेनियस। ठीक भाई, तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं स्टूडेंट। और सभी स्टूडेंट को भाई अलविदा। और मेरी तरफ से भाई सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। अब डायरेक्ट सीधी पीपीटी से पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेने का, पीपीटी से पढ़ाएंगे, लिख कर नहीं पढ़ाएंगे। अगर लिखने की जरूरत पड़ी बेटा कुछ क्वेश्चन लिख भी लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कोशिश करें बेटा पीपीटी से पढ़ा दे, जल्दी हो जाएगा, पीपीटी से पढ़ाएंगे। और नरेशन के बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा भाई वॉइस, लेकिन एक टॉपिक रहता है बेटा अपना कंडीशनल, तो मैं वॉइस के बाद एक छोटा टॉपिक है बेटा कंडीशनल में, वो पढ़ाऊँगा बेटा। पहले इन 3 टॉपिक को खत्म करूँगा बेटा, नरेशन, वॉइस और कंडीशनल। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको पता है कि आगे क्या करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, सभी स्टूडेंट को बाय।